इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम बीजेपी के लिए जवाबदेह हैं। नीतीश के बयान से वो आहत हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारा जेडीयू से गठबंधन नहीं है, यानी कि साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी की वजह से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। शिवपूजन झा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा बड़े देर से नाराज चल रहे थे जब से ये शीट शेयरिंग को लेकर डिक्लेयर किया गया था कि 50-50 होगा जेडीयू में और बीजेपी में। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी से हम साथ हैं उनके, पर जेडीयू के साथ नहीं है गठबंधन कोई भी। जाहिर तौर पर लगातार दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कहीं न कहीं आहत है नीतीश कुमार के बयान से और तभी चाहते हैं कि सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार अपने उस बयान को वापस लें, या फिर अमित शाह को पहल करनी चाहिए और दोनों के बीच बैठक बुला करके ऐसी बातें होनी चाहिए। यहां तक कह दिया कि जदयू की तरह इनकी पार्टी आया राम गया राम नहीं है, बीजेपी के साथ पहले से थी। जहां तक सीट बंटवारे को लेकर के बात ही है तो खासतौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि पहले 3 सीट उनको मिली थी और अब पार्टी का कद पिछले कई सालों में काफी हद तक बढ़ा है, उसी के अनुरूप बीजेपी खुद आकलन कर दे और सीटों का बंटवारा कर दे। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा कि जो बराबर सीट बंटवारे का फॉर्मूला अमित शाह ने जिसका जिक्र किया था नीतीश कुमार के साथ, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 15 सीटों पर रालोसपा लड़े, 15 सीटों पर लोजपा लड़े और 5-5 सीट जदयू और बीजेपी खुद लड़ ले। यानी कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तमाम घटक दल के बीच में बैठक होगी और एक बार फिर से इस बात पर मंथन होगा कि जहां पर सेक्रीफाइस की बात है तो उपेंद्र कुशवाहा ने सेक्रीफाइस तो जरूर दिया, लेकिन जब बेनिफिट की बात थी तो बेनिफिट शेयरिंग वहां पर नहीं हुआ। यानी कि जब सरकार यहां पर बनी थी तो किसी भी आरएलएसपी के किसी भी व्यक्ति को यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, उस ओर इशारा करना चाह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल सीधे वो ये मान के चल रहे हैं कि शायद ये दबाव की राजनीति कुछ काम आए सीट बंटवारे को लेकर, और नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च की भी बात सामने आई थी। उपेंद्र कुशवाहा लगातार हम देख रहे हैं आक्रामक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उसी का हिस्सा है, एक स्ट्रेटेजी का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवपूजन जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए इंडिया रिपोर्ट में रुक रहे हैं, लौटेंगे फॉरवर्ड।